ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है कप पैटर्न। कप पैटर्न इतना पॉपुलर है, इतना फेमस है और इतना मेरा फेवरेट है। मेरे हर एक प्रोग्राम में मैं बात करता हूँ। एबीसीटी में हमारी कप की स्ट्रैटेजी होती है। ट्रेडर इन मी में भी हम कप पे अलग ही एक ट्रेडिंग, अलग ही लेवल का ट्रेडिंग करते हैं जिसमें पिरामिडिंग भी होता है। और ज़्यादातर मेरे पास जो भी कैश स्टॉक्स है, पोर्टफोलियो है, वो सारे कप पैटर्न पे डिपेंड करते हैं क्योंकि एक पावरफुल पैटर्न है और इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत पावरफुल आता है। इससे मल्टी बैगर भी हम चूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कप पैटर्न होता क्या है। कप जैसे नाम है, कप जैसे चाय का कप होता है वैसे एक कप दिखेगा आपको यहाँ पे। और ये क्या होता है, इसको पहले बराबर से समझ लें कि एक कोई भी स्टॉक होता है जो एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है फॉर वॉट एवर रीजन, गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉम्पिटिशन, या वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाता है। फिर कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक वो नीचे ही रहता है क्योंकि वो एक्यूमुलेशन फेज में रहता है। और फिर उसमें फिर से पॉजिटिव न्यूज़ आने लगती है और पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, टर्न अराउंड होता है, कंपनी अच्छा कर रही है, नया मर्जर एक्विजिशन हो गया है, फिर से ऊपर आता है और वही लेवल पे आके रुकता है, वहाँ पे उसको रेजिस्ट करता है क्योंकि वो रेजिस्टेंस है जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन पॉइंट। ये जो रेजोल्यूशन पॉइंट है और ये जो पूरा लाइन है इसको नेकलाइन बोलते हैं। जैसे ही रेजोल्यूशन पॉइंट ब्रेकआउट होता है वैसे हम इसको एंटर करते हैं। तो इसमें एक चीज क्या है कि आप ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करते हो, मतलब आप महंगा खरीदते हो, आप नीचे नहीं खरीद रहे हो। इसको कितना साल लगेगा, कितने महीने लगेंगे हमको पता नहीं है, तो वेस्ट होगा। बट इसके बाद वो मोमेंटम में आ जाएगा, स्पीड पकड़ेगा, ब्रेकआउट होगा और उसके बाद वो फास्ट ऊपर जाएगा। सो दिस इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस। ज्यादातर ये स्टॉक्स में देखा जाता है। कप पैटर्न इंडाइसिस पे, मतलब इंडेक्स पे नहीं हो सकता है, कमोडिटीज पे नहीं हो सकता है, करेंसीज पे नहीं हो सकता है, इंडिविजुअल कंपनी पे होता है, राइट। तो ये आपका कप पैटर्न के बारे में। ज्यादातर मैं इसको वीकली और मंथली चार्ट पे देखूंगा, डेली पे नहीं, क्योंकि ये जो पैटर्न है उसको सालों लगते हैं। तो दिन में अगर दिखेगा भी तो भी वो कप पैटर्न नहीं है, वो खाली एक कंसोलिडेशन पैटर्न, राइट। सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स लाइक दिस इज लाइक जेसन फार्मा फ्रॉम 2000 टू 2021। 20 साल के बाद ब्रेकआउट हुआ और ये पूरा एक्यूमुलेशन फेज, मतलब इसमें आप, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ब्रेकआउट होता है तब ये वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है और वो कंफर्मेशन है, वो साइन है कि ये चलेगा। और जैसे ही वो ब्रेकआउट देता है, अब इसको जिसको 20 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, और ये जो उसका डिस्टेंस है जिसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ द कप, कितना डीप है, उतना ही उसका टारगेट ऊपर आ जाता है। तो ये जो टारगेट आया, कितना टाइम लगा उसको? 2 महीने। 20 साल का कप और टारगेट 2 या 3 महीने में। ऐसा नहीं कि हर बार 2 महीने में आता है, कभी 6 महीने भी लगते हैं, बट that's not bad, right, to get that kind of a target. So this is like a unique and a very important pattern। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है, यूएस और यूके डेवलप्ड है, तो वहाँ के स्टॉक मार्केट में आपको ज़्यादा कप्स नहीं दिखेंगे, नए नए स्टार्टअप्स में दिखेंगे। बट इंडिया में आपको बहुत सारे कप्स दिखेंगे, मतलब हर एक साल। लास्ट ईयर तो इतने सारे कप्स थे, 2020-21 से तो इतने सारे कप ब्रेकआउट होकर टारगेट भी अचीव हो गया। अब फिर से बन रहे, फिर से मिलेंगे आपको, अभी भी काफ़ी कप्स है। बट मार्केट जब स्ट्रांग होता है, जैसे ट्रेंडेड होता है, 2021 वाज ट्रेंडिंग, तो कप के टारगेट फटाफट आते हैं। मार्केट जब साइडवेज है, चॉपी है, जैसे ये साल है जो मैं स्टार्ट ऑफ द ईयर से बता रहा हूँ कि ये साल मुश्किल होने वाला है, बट उसमें भी कप पैटर्न है, वो धीरे धीरे चलते हैं, वो कंसोलिडेट होकर बाद में चलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट दिस आर वन ऑफ द, आई वुड से कि ये सेफेस्ट स्टॉक है कैश पोर्टफोलियो में रखने के लिए, right? So you can see a lot of them. There are lot of them. Like you can see this is 2017, 18, 19, 20. ये वीकली चार्ट पे, तो कम से कम 3-4 साल तो चाहिए मुझे। और जैसे ही कप ब्रेकआउट होता है, कंसोलिडेशन होता है, कप एंड हैंडल भी बोलते हैं। तो आप देखोगे कि ये कप है और ये छोटा सा हैंडल बन रहा है यहाँ पे, और फिर ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम काफी एक्टिव हो गया है। सो दिस इज वेरी यूनिक पैटर्न। अब हर एक पैटर्न उल्टा भी होता है, जैसे कप है तो ऐसा उल्टा कप भी हो सकता है, बट यूजुअली हमने यहाँ पे, ये जैसे मैंने बताया डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे यहाँ पे हमको ज़्यादा उल्टे कप्स नहीं दिखेंगे, सीधे कप ही दिखेंगे और जो हमको ऊपर के साइड टारगेट्स देंगे। तो यहाँ पे मिनिमम टारगेट इज द डेप्थ, ये जितना टारगेट है उतना तो ऊपर आएगा ही, और उसके बाद 2, 3, 4 वैसे मल्टीपल लेवल्स पे जा सकते हैं, राइट। सो अनदर वन विच इज अनदर वीकली चार्ट विच इज 2018, 19 एंड 20, 3 साल का कप, और उसने हैंडल ऊपर जाके बनाया और फिर ऊपर गया। सो देयर आर मेनी कप्स इन द मार्केट राइट नाउ। आप देखोगे कि हर एक वीडियो में, मैं जितने भी बीच में वीडियो करता हूं, जैसे मेरे कुछ 8 फिगर ट्रेड्स है,
लास्ट ईयर आपने देखे होंगे अंबुजा सीमेंट और जिंदाल स्टील और डॉक्टर रेड्डी, वो सारे कप पैटर्न वाले ट्रेड थे। तो अभी भी मैं ज़्यादातर कप पे ही चूज करता हूँ। उसको अलग अलग तरीके से करते हैं, अगर फ्यूचर में है तो अलग तरीके से ट्रेड करना पड़ता है, कैश में तो अलग तरीके से ट्रेड करना पड़ता है। बट ये एक बहुत ही पावरफुल और मेरा फेवरेट पैटर्न है विच इज कॉल्ड द कप पैटर्न। और बहुत साल के बाद ब्रेकआउट होता है, लेकिन पैसा रिटर्न तुरंत देता है क्योंकि वो मोमेंटम में है, नए ब्रेकआउट जोन में है। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस लाइक। और एक मंथली चार्ट पे टाटा स्टील, वो उसका जो टारगेट था वो अचीव भी हो गया और फिर से नीचे आने लगा। सो मैं चाहता हूं कि आप एक होमवर्क करें। आप सारे स्टॉक्स, कितने स्टॉक्स है, 3000 स्टॉक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, अब सारे स्टॉक्स को मंथली पे सेटअप करना है और फटाफट नेक्स्ट करके देखोगे तो आपको शायद 4-5 घंटे लगे या 2-3 दिन में तो हो जाएगा। और उसमें आप देखोगे कि कितने कप्स बन रहे हैं, कितने कप्स ब्रेकआउट हो चुके हैं, कितने कप के टारगेट आ चुके हैं, उसका एक लिस्ट बना दिया। तो ये एक्सरसाइज आपको शायद सिर्फ 6 महीने में एक बार या साल में एक बार करना पड़ेगा, बहुत काम आएगा। ये हर एक ट्रेडर इनवी स्टूडेंट को हम कंपलसरी करने को बोलते हैं और उससे बहुत फायदा होता है क्योंकि हमारा पूरे साल का स्टॉक पोर्टफोलियो बन जाता है उसमें से। और फिर जब जो भी ब्रेकआउट आता है उसमें हमको ट्रेड करना है, राइट। सो यही ट्रेड था मेरा अंबुजा सीमेंट का लास्ट ईयर, कप पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट, और ये ट्रेड में दैट वाज द 8 फिगर ट्रेड। सो अब ये वाला अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आप जरूर जाके देखो। अंबुजा सीमेंट करके है, विशाल मलकान अंबुजा सीमेंट डालोगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो ये जो पैटर्न है आप देखते जाओ, बहुत सारे कप दिखेंगे। रेजोल्यूशन पॉइंट, ये नेकलाइन, ये रेजोल्यूशन पॉइंट, ये ब्रेकआउट, ये डेप्थ, ये टारगेट, ये वॉल्यूम हाई और वीकली और मंथली चार्ट पे। सो दिस इज व्हाट कप पैटर्न इज मेड अप ऑफ एंड आई एम सुपर एंजॉइंग दिस सीरीज। यही सीरीज पूरी इंग्लिश में भी है, इंग्लिश चैनल पे, और यही सीरीज हिंदी में भी है, हिंदी चैनल पे। तो अगर आपको वहाँ पे भी देखना है तो देख सकते हो। तो ट्यूसडे टेक्निकल टॉक एक बहुत ही पॉपुलर शो हो चुका है हमारे लिए और इसलिए हमने हिंदी में भी कन्वर्ट किया। और आपको कौन से टॉपिक के बारे में ट्यूसडे टेक्निकल टॉक चाहिए वो नीचे कमेंट में मुझे बताइए। क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या आपको सीखना है और कौन सी नई सीरीज शुरू करे, उसके बारे में मुझे जानकारी दे। और अगर आपको और थोड़ा डिटेल में जाना है, अगर कोई प्रोग्राम आपने अटेंड किया नहीं किया, लेकिन हमारी जो किताब है #कैश टैग उसको ज़रूर पढ़िए। उसमें मेरी स्टोरी है, मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस है, 2 स्ट्रैटेजी भी है और उसमें बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स है जैसे मार्क मिनर्विनी, डॉक्टर वैन थप, डॉक्टर CK नारायण, स्टीव बर्न्स और जैक स्वॉगर, इनका इंटरव्यू है। तो आप ज़रूर ये बुक को पढ़े। #कैश टैग नीचे लिंक होगी और उसके साथ कुछ फ्री वीडियोस भी मिलेंगे आपको, तुरंत आप देख सकते हो। तो ये था एपिसोड कप पैटर्न पे, मेरा फेवरेट पैटर्न, और अगले हफ्ते मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।